तो ये कहानी है एक ऐसे लेजेंड की जिसने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया और बता दिया पूरी दुनिया को कि पोकेमॉन सिर्फ लड़ने के लिए नहीं होते, वो उनसे बढ़कर होते हैं। पर बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, अब वो लेजेंड हीरो इस दुनिया में नहीं रहा। वो हम सभी को छोड़कर जा चुका है। में 1997 ये एक ऐसा दिन है जब दुनिया को एक हीरो मिला। ये है पैली टाउन, कैंटो में स्थित एक छोटा गांव। और इस गांव में रहते हैं एक कैचम परिवार जिनके घर में आज एक नया सदस्य आया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर कैचम, आपको लड़का हुआ है। क्या मुझे लड़का हुआ है? ये तो बहुत खुशी की बात है। फाइनली मैं पापा बनी गया। डिलिया, तुमने सुना हमें लड़का हुआ है? हाँ मैंने सुना। तो चलिए आप अब इसे एक प्यारा सा नाम दे दीजिए। क्या मैं दूं? चलो ठीक है, तो इसका नाम होगा एस कैचम। हाँ एस कैचम, जो बनेगा इस दुनिया का पोकेमॉन मास्टर। पोकेमॉन मास्टर? पर वो होता क्या है? पोकेमॉन मास्टर मेरा भी ड्रीम है और आज से ये मेरे बेटे का भी ड्रीम होगा। और पोकेमॉन मास्टर का मतलब होता है डेलिया, मैं एक जर्नी पे जा रहा हूँ और मुझे शायद वापस आने में 1-2 साल लग जाएंगे, इसलिए मेरे न रहने पर एस का ध्यान रखना। तो आप देख रहे हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल और बस कुछ ही देर में हमें फिर से मिलने वाला है हमारा वर्ल्ड चैंपियन। और यहाँ पर दोनों पोकेमॉन ने अपने फाइनल अटैक कर दिए हैं। और ये क्या, लियोन का चार्जर नीचे गिर गया और यहाँ पर एस के पिकाचू ने डिफीट कर दिया है लियोन के चार्जर को। मतलब हमें मिल चुका है हमारा नया वर्ल्ड चैंपियन जो है एस कैचम। तो वर्ल्ड चैंपियन का खिताब पाने के बाद एस अपने घर की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी रास्ते में उसे प्रोफेसर ओक का कॉल आता है। एस, तुम अभी कहाँ पर हो? प्रोफेसर ओक, मैं तो अभी विरिडियन सिटी के आसपास हूँ। एस, एक इमरजेंसी है, तुम जल्दी पैली टाउन वापिस आ जाओ। क्या पैली टाउन वापिस आ जाओ? लेकिन प्रोफेसर हुआ क्या? और प्रोफेसर ओक की ऐसी बात सुनकर एस कैचम घबरा जाता है और पैली टाउन जाने के लिए वो अपने ड्रैगन नेट को बाहर निकालता है और ड्रैगन नेट पर सवार होकर वो निकल जाता है पैली टाउन की ओर। और एस जैसे पैली टाउन पहुंचता है, डीलिया कैचम के हाथ में एक लेटर है और वो बैठ के रो रही है। और डीलिया कैचम के साथ प्रोफेसर ओक भी होते हैं और अपने मॉम की ऐसी हालत देखकर एस से रहा नहीं जाता। और फिर एस पूछता है, मॉम क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? और एस की बात सुनने के बाद भी डीलिया कैचम एस को कोई जवाब नहीं देती। और ये देखकर एस कैचम बहुत शौक होता है क्योंकि ये पहली बार है जब डीलिया कैचम ने एस को जवाब नहीं दिया। और इसलिए एक बार एस फिर से पूछता है, मॉम आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, मुझे कुछ बताइए। लेकिन इस बार भी डीलिया कैचम कुछ नहीं बोलती और अपने मॉम की ऐसी हालत देखकर एस प्रोफेसर ओक से पूछता है, प्रोफेसर ओक मॉम को क्या हुआ, वो कुछ बोल क्यों नहीं रही और मॉम रो क्यों रही है, आखिरकार हुआ क्या? एस, आज सुबह तुम्हारी मॉम के पास ये लेटर आया और जब से तुम्हारी मॉम ने इस लेटर को देखा है उसी टाइम से तुम्हारी मॉम की हालत यही है। मैंने भी बहुत ट्राई किया लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। क्या मॉम की हालत ऐसी सुबह से है, वो भी एक लेटर की वजह से? आखिर क्या है इस लेटर में? और अब जो होने वाला है, शायद एस कैचम अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करने वाला है, जो कि ये लेटर को पढ़ना है। क्योंकि सिर्फ एक लेटर की वजह से किसे पता था कि एस कैचम हम सबको छोड़ के चला जाएगा। और फिर यहाँ पर एस लेटर पढ़ना स्टार्ट करता है। डिलिया कैसी हो? मुझे पता है मैं बहुत लेट कर चुका हूँ। मैं जब जर्नी के लिए गया था तो मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं 1 या 2 साल में वापस आ जाऊंगा, पर इतने साल बीत गए लेकिन मैं वापस नहीं आया। और मुझे पता है तुम मेरी चिंता भी कर रही होगी, पर मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से मैं घर नहीं आ पाया। एक दिन मैं घर की तरफ बढ़ ही रहा था लेकिन पता नहीं कैसे मैं एकदम से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो गया और मैं एक ऐसी जगह पर आ गया जहाँ पर मैं पहले कभी नहीं आया था। और यहाँ पर मैंने कैसे भी करके कुछ साल गुजारे, लेकिन एक दिन यहाँ घूमते घूमते मुझे कुछ ऐसा पता चला जिसे देखने के बाद मैं खुद डर गया। डिलिया, दुनिया खतरे में है और ये जल्दी होने वाला है। और सच बोलूं तो मुझे पता भी नहीं है कि ये लेटर तुम्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जब मिलेगा तो क्या मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, मुझे ये भी नहीं पता। इसलिए डिलिया
मुझे माफ करना और ये बात ऐश को मत बताना वरना वो घबरा जाएगा। तुम्हारा प्यारा हस्बैंड। और ऐश ने जैसे वो पूरा लेटर पढ़ा तो मानो उसकी पूरी दुनिया ही पलट गई, क्योंकि ये लेटर उस इंसान का है जो ऐश को छोड़कर अपनी जर्नी पे चला गया था। और ये लेटर उस इंसान का है जिसके बारे में ऐश कैचम बचपन से जानना चाहता था। मतलब ये लेटर था ऐश के डैड का। और ऐसा नहीं है कि ऐश ने अपने डैड के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। ऐश ने जितनी बार अपने डैड के बारे में अपनी मॉम से पूछा, उसकी मॉम हमेशा बात को पलट देती थी। लेकिन लेटर पढ़ने के बाद ऐश समझ चुका है कि मॉम ऐसा क्यों करती थी, क्योंकि डैड ने खुद ही मॉम को मना किया था कि मेरे बारे में ऐश को कुछ न बताए। और तभी ऐश कैचम धीरे आवाज में प्रोफेसर ओक को बोलता है, प्रोफेसर ओक, दुनिया खतरे में है और मेरे डैड भी। और मुझे नहीं पता मैं कैसे करने वाला हूँ, लेकिन मैं इन दोनों को बचाऊंगा। और यहाँ पर ऐश का ऐसा डिसीजन सुनने के बाद प्रोफेसर ओक थोड़े शौक होते हैं और फिर प्रोफेसर ओक भी ऐश की बात सुनने के बाद बोलते हैं, ऐश तुम दुनिया को बचाओगे, लेकिन कैसे? प्रोफेसर ओक, मुझे पता लगाना होगा ये लेटर कहाँ से आया। प्रोफेसर ओक, क्या आपको पता है ये लेटर लेके कौन आया था? हाँ ऐश, ये लेटर एक रैपिडास लेके आया था। ओह, एक रैपिडास, अब वो कहाँ पर है? वो तो लेटर देते ही यहाँ से चला गया और वो शायद पहले टाउन के वेस्ट में गया है। ठीक है प्रोफेसर, आपका धन्यवाद। प्रोफेसर, वैसे क्या मैं एक बार अपने ओल्ड पोकेमॉन से मिल सकता हूँ? हाँ ऐश, क्यों नहीं, चलो। और यहाँ पर ऐश जैसे प्रोफेसर ओक को बताता है कि मैं वेस्ट में जा रहा हूँ उसी पोकेमॉन के पीछे, जैसे कि मैं अपने डैड और पूरी दुनिया को बचा सकूँ। ये सुनकर प्रोफेसर ओक बोलते हैं, ऐश नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे लिए ये बहुत खतरनाक काम है और मुझे नहीं लगता कि तुम अकेले कुछ कर सकते हो ऐश, इसलिए मत जाओ। और प्रोफेसर ओक ऐश को मना कर रहे हैं। ये सुनकर ऐश बोलता है, प्रोफेसर ओक, मैं जानता हूँ आप मेरी चिंता कर रहे हैं, लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और जब पूरी दुनिया खत्म होगी इसका मतलब आप और मैं और पूरा पैलेट टाउन भी खत्म हो जाएगा। और जब सब कुछ खत्म होना ही है तो क्यों ना उससे पहले रिस्क लिया जाए। इसलिए प्रोफेसर ओक, मैं जा रहा हूँ और मैं अपना बेस्ट दूंगा पूरी दुनिया को बचाने के लिए। और यहाँ पर ऐश की बातें कहने के प्रोफेसर ओक समझ जाते हैं, इसलिए प्रोफेसर ओक अब ऐश को जाने के लिए नहीं रोकते। और फिर यहाँ पर ऐश प्रोफेसर ओक को बोलता है, प्रोफेसर ओक, तो ठीक है अब मैं जाता हूँ वेस्ट की ओर, लेकिन जब मैं अपनी जर्नी पे रहूंगा तो प्लीज मेरी मॉम का ध्यान रखिएगा। मैं अपनी मॉम को आपके हवाले करता हूँ। और इतना बोलते ही ऐश निकल जाता है वेस्ट की ओर, एक नए और एक ऐसे जर्नी पे जिसके आगे क्या होने वाला है ऐश को भी नहीं पता। अब कुछ देर बाद यहाँ पर हम देखते हैं ऐश को जर्नी पर निकले हुए करीबन 2 घंटे हो चुके हैं और अपनी जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते ऐश सोच रहा है कि आखिर वो क्या चीज है जिससे डैड इतना ज्यादा डरे हुए हैं। और ऐश अपनी जर्नी में जैसे ही आगे बढ़ता है वो देखता है उसके सामने एक रिवर होती है और रिवर को देखते ही ऐश वहाँ पर आराम करने का सोचता है। और ऐश वहाँ पर जैसे आराम करने के लिए जाता है, ऐश वहाँ पर देखता है मिस्टी को जो कि फिशिंग कर रही है और दूसरी तरफ मिस्टी भी ऐश को देख लेती है। और ऐश को देखते ही मिस्टी बोलती है, अरे ऐश, तुम्हें तो भी गलार में होना चाहिए क्योंकि तुम तो अभी अभी नए चैंपियन बने हो, तो तुम अभी इस टाइम कहाँ जा रहे हो? और फिर यहाँ पर ऐश बोलता है, मिस्टी, मैं जरूरी काम से वेस्ट में जा रहा हूँ। और फिर यहाँ पर मिस्टी पूछती है, क्या जरूरी काम? लेकिन वो जरूरी काम क्या है ऐश, मुझे बताओ। और यहाँ पर मिस्टी जिद करती है, इसलिए ऐश अपनी सारी बातें मिस्टी को बता देता है, जिसे सुनने के बाद मिस्टी बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। और भला कोई भी जब दुनिया खत्म होने की बात सुनेगा तो वो तो शौक होगा ही। और ऐश की सारी बातें सुनने के बाद मिस्टी बोलती है, लेकिन ऐश, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक होगा? मैं मानती हूँ कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा अकेले जाना सेफ नहीं है, इसलिए चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ और दुनिया को बचाने के लिए हेल्प करती हूँ। और यहाँ पर मिस्टी की ऐसी रिक्वेस्ट को ऐश मना नहीं कर पाता और ऐश मिस्टी को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। और फिर हम देखते हैं मिस्टी और ऐश साथ में निकल जाते हैं अपनी जर्नी पे और इनकी डेस्टिनेशन है वेस्ट। और अपने जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते मिस्टी ऐश से पूछती है, अच्छा ऐश, तुम्हारे डैड ने लेटर भेजा है, क्या उसमें उनका एड्रेस है कि वो भी कहाँ पर फंसे हुए हैं? नहीं मिस्टी, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है और तो मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे डैड वेस्ट में है कि नहीं। मैं तो बस एक रैपिडास का पीछा करते करते वेस्ट की ओर जा रहा हूँ। और यहाँ पर ऐश और मिस्टी कुछ देर आगे चलते ही हैं, तभी उन्हें पास के जंगल से किसी के चीखने की आवाज आती है। और आवाज सुनते ऐश कैचम बोलता है, मिस्टी, उस जंगलों से कुछ आवाज आ रही है, चलो जाकर देखते हैं, क्या पता किसी को हमारी हेल्प चाहिए हो। और फिर ऐश और मिस्टी उसी जंगलों में चले जाते हैं और वो दोनों जैसे वहाँ
पहुंचते हैं वो देखते हैं कुछ जंगली पोकेमॉन एक ट्रेनर को परेशान कर रहे हैं और ये ट्रेनर एक लड़की होती है। और एश कैचम जैसे ये देखता है वो अपने पिकाचू को बोलता है, पिकाचू उन जंगली पोकेमॉन पर थंडरबोल्ट का यूज करो। और यहाँ पर एश के कहने पर पिकाचू थंडरबोल्ट का यूज कर देता है और पिकाचू के पावरफुल थंडरबोल्ट की वजह से जितने भी जंगली पोकेमॉन होते हैं वो डर के भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लड़की ट्रेनर थी वो भी पिकाचू के अटैक को देखकर पीछे भाग जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि पिकाचू मुझ पर अटैक कर रहा है। और इसलिए एश और मिस्टी उसे लड़की का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ देर पीछा करने के बाद वो लोग ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो बहुत अजीब थी, क्योंकि जंगलों के बीच हमें देखने को मिलता है एक बहुत बड़ा डोर। और यहाँ पर एश कैचम देख लेता है कि वो जो लड़की थी उसी डोर के अंदर चली गई है। और ये देखकर एश और मिस्टी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि जंगलों के बीच में इतना बड़ा डोर कहाँ से आया। और सबसे बड़ी बात, वो लड़की उस डोर के अंदर क्यों गई और कैसे गई। और यही पता लगाने के लिए एश बोलता है, मिस्टी ऐसा लगता है हम जिसकी तलाश कर रहे थे वो यही डोर है और शायद मेरे डैड इसी डोर के अंदर फंसे होंगे, इसलिए उन्होंने लेटर पर अपना एड्रेस भी नहीं लिखा था। और शायद हम जिस रैपिड का पीछा कर रहे हैं वो भी इसी के अंदर गया होगा, इसलिए मिस्टी हमें भी इसके अंदर जाना होगा। और एश की बात सुनकर मिस्टी बोलती है, एश लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इस डोर के आगे क्या आने वाला है हमें नहीं पता। और फिर एश बोलता है, हाँ मिस्टी तुम सही हो, लेकिन हमें रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने किसी भी तरीके से देरी की तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए मिस्टी हम इसके अंदर जा रहे हैं, तैयार हो जाओ। और यहाँ पर हम देखते हैं एश, पिकाचू और मिस्टी तीनों ही उसी गेट के अंदर कूद जाते हैं। और वो लोग जैसे गेट के अंदर कूदते हैं वो पहुंच जाते हैं एक दूसरी जगह। गेट से बाहर निकलते ही एश मिस्टी देखते हैं एक अलग दुनिया, जहाँ पर चारों तरफ हरियाली है और यहाँ की हवा भी पहले टाउन की हवा से बहुत ज्यादा साफ है। और एश और मिस्टी जहाँ पर होते हैं उसके कुछ किलोमीटर आगे उन्हें एक टाउन दिखता है। और वो देखकर एश बोलता है, मिस्टी ये हम कहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ की ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा साफ है। और वो देखो हमें वहाँ पर एक टाउन भी दिख रहा है। चलो मिस्टी अभी के लिए उस टाउन में चलते हैं, फिर वहाँ जाकर हम पूछताछ करेंगे। और फिर पिकाचू, एश और मिस्टी उसी टाउन की तरफ बढ़ जाते हैं। और वो लोग जैसे टाउन में आगे पहुँचते हैं वहाँ पर वो देखते हैं चारों तरफ इंसान टहल रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स भी है। और तभी यहाँ पर एश एक शॉप पे जाता है और फिर एश कैचम बोलता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सी सिटी है। और फिर शॉपकीपर बोलता है, ये है मेटेला सिटी। और ये सुनकर एश बोलता है, मेटेला सिटी, अच्छा और ये कौन सा रीजन है। और एश की ऐसी बात सुनकर शॉपकीपर बोलता है, अरे बच्चे कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता, इस रीजन का नाम है मैरेक्स। और ये सुनते ही एश वापस पिकाचू और मिस्टी के पास आ जाता है। और एश यहाँ पर आके बोलता है, मिस्टी इस सिटी का नाम है मेटेला सिटी और ये मैरेक्स रीजन के अंदर आता है। और फिर मिस्टी बोलती है, मैरेक्स रीजन, मैंने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना। और इधर एश बोलता है, हाँ सही कहा मिस्टी, मैं भी इसके बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। और यहाँ पर सभी लोग बातें कर ही देते हैं, तभी हम देखते हैं एश के सामने वही लड़की आ जाती है जिसकी मदद करने के लिए एश उस गेट में कूदा था। और वो लड़की यहाँ आते ही बोलती है, तो तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ आ गए, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ब्यूटीफ्लाई बाहर आओ, ब्यूटीफ्लाई सिल्वर विंड का यूज करो। और ब्यूटीफ्लाई का सिल्वर विंड सीधा जाके एश को लग जाता है, जिससे कि एश का चम नीचे गिर जाता है।